हेलो गाइस, तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्ट ऑपरेटिव फीवर। पोस्ट ऑपरेटिव फीवर के कासेस क्या है, उसको हम ट्रीट किस तरह करेंगे, उसकी के लिए इन्वेस्टिगेशन हम कौन से करेंगे और प्रोफाइलेक्टिकली हम क्या करेंगे उसके लिए। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव फीवर की कास जो है वो इन्फेक्शन होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन ही नहीं बल्कि दूसरे भी कासेस है जिसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव फीवर हो सकती है। तो इस लेक्चर में हम टाइम फ्रेम को की मदद से हम डायग्नोसिस बनाएंगे कि पोस्ट ऑपरेटिव फीवर की डायग्नोसिस क्या है, मतलब सर्जरी के बाद कितने टाइम बाद, सर्जरी के कितने टाइम बाद फीवर हो गया और उसकी डायग्नोसिस क्या है और उसको हम प्रिवेंट किस तरह करेंगे थ्रू प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, तो पोस्ट ऑपरेटिव फीवर के ये 5 डब्ल्यूज है जो पोस्ट ऑपरेटिव फीवर काज कर सकता है। वंडर ड्रग्स, ठीक है, 1 डब्ल्यू, फिर दूसरा वेंट, तीसरा वॉकिंग, चौथा वाटर एंड वुंड। ठीक है, तो अभी हम टाइम फ्रेम को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि सर्जरी के कितने टाइम बाद फीवर हुआ और उसकी डायग्नोसिस क्या है। ठीक है, तो अगर सर्जरी के दौरान ड्यूरिंग सर्जरी अगर फीवर पेशेंट को फीवर हुआ तो उसकी डायग्नोसिस क्या होगी। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया विच इज ड्यू टू एनेस्थेटिक ड्रग्स। ठीक है, तो ये पहला डब्ल्यू हो गया, वंडर ड्रग्स। तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया ड्यूरिंग सर्जरी, ये इसकी डायग्नोसिस हो गई। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम सर्जरी के दौरान तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको ट्रीट कर सकते हैं थ्रू हाई फ्लो ऑक्सीजन। पेशेंट को हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे, डेंटोलिन देंगे विच इज एंटीडोट फॉर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, और इंट्रावीनस फ्लूइड देंगे टू कूल द पेशेंट। ठीक है, क्योंकि उनका टेम्परेचर, पेशेंट की टेम्परेचर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में बहुत ज़्यादा होती है। प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी हम इतना कुछ खास नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम फैमिली हिस्ट्री के बारे में प्री एवोल्यूएशन में मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं कि फैमिली में तो कोई ऐसा नहीं है जिसको सर्जरी के दौरान कोई ड्रग रिएक्शन हो। ठीक है, तो उसके बेस पे हम फिर इसको मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर जब फीवर हो जस्ट राइट आफ्टर द सर्जरी के बाद डायरेक्टली जब फीवर आ जाए तो वी विल सस्पेक्ट द बैक्टीरियमिया को हम किस चीज़ पे डायग्नोस करेंगे, कौन सा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वी विल डू द ब्लड कल्चर टू डायग्नोस बैक्टीरियमिया। ठीक है, और बैक्टीरियमिया की ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इसके लिए यूज़ करेंगे, और इसको प्रिवेंट किस तरह करेंगे, प्रोफाइलेक्सिस इसकी किस तरह करेंगे। वी विल मेंटेन द स्टीराइल फील्ड अराउंड द पेशेंट, मतलब सर्जरी के दौरान बिल्कुल स्टीराइल फील्ड होना चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव डे नंबर 1 पे जब फीवर आ गया तो इसका डायग्नोसिस मोस्ट प्रोबेबली एटिलेक्टेसिस होगा। इसको हम डायग्नोस किस तरह करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में हम इसकी चेस्ट एक्सरे करेंगे, और चेस्ट एक्सरे में कुछ फाइंडिंग नहीं होगा, क्योंकि जब फाइंडिंग हो मतलब कोई कंसोलिडेशन हो तो वी विल सस्पेक्ट द नमूनिया। लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव डे 1 पे एटिलेक्टेसिस हम सस्पेक्ट करेंगे, चेस्ट एक्सरे में नेगेटिव फाइंडिंग्स होंगे। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम कुछ इस ट्रीटमेंट मतलब कुछ इस तरह ख़ास नहीं करेंगे, जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसकी करेंगे एटिलेक्टेसिस की। प्रिवेंट इसको किस तरह करेंगे, बाय डूइंग इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। ठीक है, और मोबाइल द पेशेंट एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द सर्जरी, मतलब सर्जरी के जितने के बाद जितनी जल्दी हम पेशेंट को मोबाइल करें बेड से, मतलब मोबाइल करें उसको, मतलब वॉक करने की का बताए तो इसी से हम एटिलेक्टेसिस और इसी तरह नमूनिया और इसी तरह दूसरे जो कॉम्प्लिकेशन है लाइक यूटीआई, डीवीटी, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मोबाइल द पेशेंट। पोस्ट ऑपरेटिव डे 2 उस पे जो सस्पेक्ट होगा पोस्ट ऑपरेटिव फीवर के कास में तो वो नमूनिया होगा। नमूनिया को हम किस तरह डायग्नोस करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे। चेस्ट एक्सरे पे कंसोलिडेशन हमें नज़र आएगी और इसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से ट्रीट करेंगे। इसको भी उसी तरह हम मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं, मोबाइल द पेशेंट एंड गिव इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। ठीक है, तो ये पोस्ट ऑपरेटिव डे 2 है। तो एटिलेक्टेसिस एंड नमूनिया इज अ सेकंड डब्ल्यू विच इज वेंट। फिर पोस्ट ऑपरेटिव डे 3 and we will suspect the UTI as the cause of post operative fever, UTI on the post operative day 3। इसको हम डायग्नोस किस तरह करेंगे, कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यूरिन आरी करेंगे और यूरिन कल्चर करेंगे, एंड वी विल गिव द एंटीबायोटिक एज ट्रीटमेंट ऑफ द UTI। ठीक है, और इसको हम प्रिवेंट किस तरह करेंगे, फोलिस कैथेटर को रिमूव करेंगे
सर्जरी के बाद जितनी जल्दी हो फोलिस कैथेटर हम रिमूव करेंगे। एक तो ये इसका फ़ायदा है कि यूटीआई को प्रिवेंट किया जा सकता है फोलिस कैथेटर हटाने की वजह से, और एक ये है कि फोलिस कैथेटर जब आउट हो जाए तो इससे पेशेंट की मोबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो खुद चल के वॉशरूम जाएगा, वॉशरूम अटेंड करेगा, तो फोलिस कैथेटर आउट करना चाहिए, ठीक है। फिर पोस्ट ऑपरेटिव डे 5, इस पे जो पोस्ट ऑपरेटिव फीवर की डायग्नोसिस हम सस्पेक्ट करेंगे वो है डीवीटी, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसको हम डायग्नोस किस तरह करेंगे? बाय डूइंग द डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो इसमें हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे ऑफ द बाइलेटरल लोअर लिम्स, दोनों लोअर लिम्स की हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे, आर्टीरियल और वीनस, ठीक है। और हम इसको ट्रीट किस तरह करेंगे? बाय गिविंग द हेपेरिन टू वारफरिन ब्रिज, ठीक है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म और डीवीटी की ये ट्रीटमेंट हो गई। इसको हम प्रिवेंट किस तरह करेंगे? मोबाइल द पेशेंट, ठीक है, एक तो ये, और दूसरा टू गिव द लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन आफ्टर द सर्जरी, ठीक है। ये सर्जरी के बाद हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देंगे टू दोज पेशेंट हु हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ डीवीटी। पोस्ट ऑपरेटिव डे 7 आ गया, तो पोस्ट ऑपरेटिव डे 7 पे हम क्या सस्पेक्ट करेंगे? वूंड, ये वाला डब्ल्यू वूंड, सेलुलाइटिस हम सस्पेक्ट करेंगे। इसके लिए हम अल्ट्रासाउंड करेंगे और अल्ट्रासाउंड में नेगेटिव फाइंडिंग आएगी। अगर पॉजिटिव फाइंडिंग आएगी तो इट मीन इट इज़ एब्सेस, लेकिन सेलुलाइटिस में नेगेटिव अल्ट्रासाउंड होगा, ठीक है। एंटीबायोटिक से हम इसको ट्रीट करेंगे एंड इट इज़ प्रिवेंटेड बाय मेंटेनिंग द स्टेराइल फील्ड एंड क्लीन द पेशेंट, ठीक है। फिर पोस्ट ऑपरेटिव डे नंबर 10 to 14, इसकी जो काज होगी वो एब्सिस होगी। अल्ट्रासाउंड पे फाइंडिंग पॉजिटिव आएगी एब्सिस की, ठीक है। और ट्रीट इसको किस तरह करेंगे? एंटीबायोटिक एंड बाय डूइंग इंसिजन एंड ड्रेनेज, ठीक है। इसको भी इसी तरह प्रिवेंट करेंगे कि मेंटेन द स्टेराइल फील्ड एंड क्लीन द वुंड, प्रॉपर ड्रेसिंग वुंड की और प्रॉपर क्लीनिंग, ठीक है। तो ये पोस्ट ऑपरेटिव डे फीवर हो गई। थैंक यू।